क्या आपको ही बैठे बैठे उठकर चलने में ठेहुना में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है? क्या आप भी इस समय ठंड के मौसम में ठेहुना से ज्यादा परेशान हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज का टॉपिक ठेहुना में दर्द यानी कि घुटने में दर्द। कारण क्या है, उसका इलाज क्या है, कैसे वो ठीक होगा, वो भी हमेशा के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, छोटे छोटे बीमारियों के लिए मैं इस टाइप का बीमारियों का सॉल्यूशन आप तक पहुंचाते रहता हूं। इसलिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि ठंड के समय में ठेहुना में दर्द आम हो गया है। बड़े बड़े लोगों यानी कि जो बुजुर्ग हैं उनका तो कहना ही अलग है, और आजकल के नए बच्चों को भी ठेहुना में दर्द होने का शिकायत बहुत ज्यादा आ रही है। तो आज जानेंगे इस वीडियो में कि ठेहुना में दर्द हो जाए अगर, तो हमें क्या करना चाहिए जो कि हमेशा के लिए वह ठीक हो जाए। ठेहुने के दर्द में सबसे पहले जो हमको करना होता है कि हम उसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएं, यानी कि हम जांच करवाएं कहीं हमारा यूरिक एसिड, सीरम कैल्शियम और सीरम एंटी सीसीपी या फिर एएसओ टाइटर, आरए फैक्टर, ये कुछ आर्थराइटिस के टेस्ट हैं, वो सब हम जांच कराते हैं। जांच कराने के बाद अगर उसमें से कोई भी चीज पॉजिटिव आता है, इट मीन्स अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या फिर कैल्शियम की कमी है या फिर एंटी सीसीपी बढ़ा हुआ है या फिर एएसओ टाइटर पॉजिटिव है, आरए फैक्टर पॉजिटिव है, तो यहां पर तो क्लियर हो गया कि आर्थराइटिस है। तो आर्थराइटिस का जो कमी है, जो बेसी है, उसको हम दवा चलाएंगे और ठीक हो जाएगा। परंतु प्रॉब्लम वहां पे होता है कि जब हम ये सारा टेस्ट कराने के बाद सभी टेस्ट अगर नॉर्मल है तो हम क्या करें? क्या मुझे घुटने में दर्द नहीं है? बेशक है। उस चीज को ठीक करने का क्या उपाय हो सकता है? तो मैं बता दूं कि इस चीज को अगर जांच कराने के बाद सभी चीज नॉर्मल आ रहा है और फिर भी दर्द रह रहा है, तो कारण पहले पता करना होगा कि क्यों है। वैसे व्यक्ति जिनका बॉडी वेट, बीएमआई है ना, बॉडी मेजरमेंट इंडेक्स जो होता है, बीएमआई 20 से 25 के बीच में रहना चाहिए और उनका ज्यादा है, कहने मतलब कि हाइट और वेट के अनुसार वेट अगर ज्यादा है, जनरली देखा गया है मर्द में यानी कि पुरुष में वेट जो है वो पर फीट 12 किलो होना चाहिए, नो मोर, और लेडीज में पर फीट 10 किलो होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। कहने के मतलब अगर कोई व्यक्ति 6 फीट का है तो बरछक 72 यानी कि 72 केजी से ज्यादा उसका वेट नहीं होना चाहिए, और कोई लेडीज अगर 6 फीट का है तो 60 केजी से ज्यादा बॉडी वेट नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो हमारे घुटनों पर उस वेट का 100% असर होता है, क्योंकि घुटना का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि हमारे शरीर का पूरा वेट उस पे होता है। जब हम खड़े होते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, तो दौड़ने के क्रम में तो बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे एथलीट को भी घुटने का प्रॉब्लम होता है। तो वैसे एथलीट जो घुटने के प्रॉब्लम से जूझते होते हैं बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनका बॉडी बहुत ही एक्सरसाइज करता है, जिस कारण उन्हें पता नहीं चलता है। लेकिन हमारे आजकल के जो परिवेश है, हम लोग का जो जीवन शैली है, उसमें हम क्या करते हैं, खाते पीते तो पूरा है लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते हैं। हम अपने शरीर का ख्याल नहीं रख पाते हैं, और जब प्रॉब्लम शुरू होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं और सभी टेस्ट कराते हैं और उसके हिसाब से दवा लेते हैं। प्रॉब्लम जब स्टार्ट होता है, डॉक्टर अगर दवा लिखने में भी संकोच करने लगता है कि सारी चीज अगर नॉर्मल है तो मैं क्या लिखूं। तो अंदाज में तो कुछ ना कुछ दवा देना है और वो देते हैं, उसी में ठीक हो गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर एक्सरसाइज जो इसका प्रॉपर इलाज है वो 100% एक्सरसाइज है। अब एक्सरसाइज कैसे करना है? जब ठेहुना में दर्द रहता है तो आदमी मजबूरी में एक्सरसाइज करता है, लेकिन अगर दर्द नहीं रहता है तो नहीं एक्सरसाइज करता है। जनरली अगर योगा करते हैं तो यह सब प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप अपने लाइफ में थोड़ा बहुत भी योगा करते हैं पर डे के हिसाब से, तो बहुत सारे प्रॉब्लम है कि ये आपको नहीं होता है। लेकिन आम जीवन शैली में अगर योगा नहीं होता है और जब कष्ट शुरू हो जाता है तो हमें प्रॉपर चाहिए कि हम उसको
कष्ट को दूर करने के लिए एक्सरसाइज करें। अब एक्सरसाइज कैसे करना है आइए हम बताते हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर बीएमआई हमारा बढ़ा हुआ है, किसी पेशेंट का बढ़ा हुआ है, तो घुटना का जो स्ट्रक्चर है वह मैं बता दूं कि घुटना का जो स्ट्रक्चर है वो बीच में गैप होता है और हमारा पैर इस तरह से चलता है फिरता है। अगर बॉडी वेट बहुत ज्यादा रहने की वजह से वह गैप में कमी आ जाती है और वह हमारे शरीर के यानी कि ये वो हड्डी है वो एक दूसरे से टकराने लगता है और वह घिसने लगता है, तो पर भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आज जो हम जानेंगे वह इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ये जो एक्सरसाइज है वह कैसे करना है वह हम जानेंगे, ताकि मेरे दोनों हड्डी के बीच में जो जॉइंट है उस जॉइंट का गैप जितना होना चाहिए उसको फिर से हम कैसे रिकवर कर सके। तो सबसे पहले हम अपने पैरों एक ऊंचे बेंच या ऊंचे टेबल पर बैठ जाना है। बैठने के बाद अपने पैर के पास थोड़ा गद्देदार कुछ कपड़ा या तौलिया रख लें, ताकि बेंच या टेबल का जो लास्ट छोर है उससे किसी तरह का इरिटेशन ना पैदा हो। उसके बाद हम अपने पैरों को सीधा करेंगे और इस तरह से पहले आगे की तरह जितना भी पैर आगे की तरह जा सके यानी कि फ्रंट की तरफ हमको 2-4 सेकंड के लिए रखना है और फिर नॉर्मल रहना है और फिर उसको बैक। आप जब बैक करेंगे तो देखेंगे कि हमारे पैर के नीचे यानी कि टेवना के नीचे का जो नर्व है और वेन्स हैं वो सब हल्का हल्का खिंचाव महसूस हो रहा है। तो इस तरह से आगे और पीछे, आगे और पीछे, आगे और पीछे कम से कम 20 बार करना है एक पैर में जिस पैर में दर्द रहता है। उसके बाद दूसरे पैर में भी हमें वही प्रक्रिया अपनाना है, क्योंकि हमारे दोनों पैर सेम होते हैं। आज इसमें प्रॉब्लम हुआ है कल इसमें हो सकता है, तो इसी के साथ हम उसका भी करते चलेंगे। 20-20 बार आगे और पीछे, फ्रंट और बैक करने के बाद मिनिमम 20 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे और फिर रोककर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस लेफ्ट में भी होगा, यानी कि दूसरे में भी होगा। लेफ्ट में दर्द हो तो राइट में और राइट में दर्द हो तो लेफ्ट में। कहने का मतलब कि दोनों पैर में हम इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे। सेकेंड टर्म हो गया। अब थर्ड टर्म में क्या करना है कि मुझे 2 मोजे या फिर 2 प्लास्टिक का थैली ले लें, जिसमें हम सबसे पहले तो 300 ग्राम के आसपास, मिनिमम 300 ग्राम के आसपास सैंड यानी कि बालू उसमें भर लेंगे। 2 थैली जिसमें 300 ग्राम का आसपास बालू भर लेंगे, उसे मोजे में यानी कि जो दस्ताना होता है जो हम जूते में लगाकर पहनते हैं उस मोजे में डाल लेंगे। दोनों मोजा को बांध लेंगे। उसके बाद उसको अपने पैर पे इस तरह से रख लेंगे। रखने के बाद पैर को ऊपर की ओर करेंगे, कुछ देर रोकेंगे और फिर उसे नीचे करेंगे। फिर ऊपर की ओर करेंगे, कुछ देर रोकेंगे और फिर नीचे करेंगे। इस तरह से 50 बार जिस पैर में दर्द है उसमें और 50 बार जिस पैर में दर्द नहीं है उसमें, दोनों में हम करेंगे। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह भी यह है कि जिस पैर में दर्द है उसको सीधा रख करके नीचे से हल्का सा कोई छोटा सा तौलिया, ज्यादा ऊंचा नहीं, रखें और इस तरह से टेहुना के जो ऊपरी हड्डी होता है इस हड्डी को इस तरह से करके कम से कम 100 बार ये करना है। और इस तरह से करने के बाद तब ही रेस्ट लेना है। और यह प्रक्रिया डेली का डेली होगा।
यानी कि दोनों पैर में सेम प्रक्रिया मिनिमम 1 महीना करेंगे, तब जाके हमारा जो दोनों घुटने के बीच का जो गैप था, जो नॉर्मल व्यक्ति में रहता है, वह गैप धीरे धीरे बढ़ेगा और हमारी प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होगी। इंस्टेंट रिलीफ के लिए, तुरंत राहत के लिए, अगर टेवना में बहुत ज्यादा दर्द है तो मुझे पेन किलर जैसे कि एसिक्लोपारा जिसे कहता है, एसिक्लोफेनाक एंड पैरास्टामोल का कॉम्बिनेशन का बहुत सारे दवा अवेलेबल हैं, वो हम ले लेते हैं तो हमारा कुछ देर के लिए वह दर्द कम हो जाता है। लेकिन दवा लेने का बहुत हम एग्री नहीं है कि दवा से हम उसे ठीक करें, क्योंकि पेन किलर, बहुत सारे पेन किलर का साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। शुरू में पता नहीं चलता है, लेकिन उनका साइड इफेक्ट होता है और हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव के रूप में दूसरी जगह वो दुष्प्रभाव करते हैं। इसलिए पेन किलर को जितना कम हो सके उतना ही लें और एक्सरसाइज को बढ़ाएं। इससे हमारे जीवन में आने वाले टाइम में भी अगर कुछ कभी ऐसा होता है तो 10 से 15 दिन के अंदर हम उसे 100% ठीक कर सकते हैं। मैं एक बार फिर कहूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। छोटे छोटे बीमारियों का सॉल्यूशन मैं इस चैनल पे आप तक पहुंचाते रहता हूं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।